तो स्कूल नहीं जाते थे? पढ़ाई नहीं करते? अब नहीं करेंगे। क्यों? अब सिर्फ काम करेंगे, काम सीखेंगे। क्या करती है मम्मी? झाड़ू पोछा। तो सुबह पानी वाला काम करते हो? कितना मिलता है उसमें? 3000। और इससे कितना कमाते हो? 500, 1000। इसके आंख में आंसू भर गया, इसलिए ज़्यादा बात करने का मेरा मन नहीं है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और आज एक छोटे से बच्चे के हौसले को सलाम करते हुए हम उससे बातचीत करेंगे। ये 12 साल का एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन सुबह हमारे ऑफिस के लिए पानी लेके आता है और शाम को अपने घर को चलाने के लिए सब्जी बेचता है। 12 साल का बच्चा है। आप समझिए कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी नादानियाँ ही नहीं ख़त्म हो पा रही हैं, लेकिन ये छोटा सा 12 साल का बच्चा अपने घर की जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहा है और अपने आसपास के इलाकों में सब्जी बेचता है। क्या नाम है बाबू? सुंदरम। सुंदरम। यार सुंदरम, तुम सच में सुंदर काम कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, सब्जी क्यों बेचते हो? हाँ, सब्जी क्यों बेचते हो? घर के लिए, खर्चा निकालने के लिए। पापा नहीं है? पापा हैं, क्या करते हैं? लेबर वाला काम, लेकिन वो खर्चा वर्चा नहीं देते हैं। तो उससे नहीं हो पाता? अच्छा नहीं। वो देते नहीं है? नहीं। अच्छा, और कितने भाई बहन हो? 3 भाई। क्या, कौन बड़ा है? वो बाहर है। बड़े वाले भैया? हाँ। और एक भाई घर पे है, वो भी सब्जी बेचता है। अच्छा, हाँ। तो वो कहाँ जाते हैं बेचने? रमजान की नगर। और तुम कहाँ जाते हो? रमजान की नगर। तो दोनों लोग सेम ही जगह जाते हो? अच्छा बताओ, कैसे बेच रहे हो? बताओ, दाम बताओ। क्या चाहिए? मतलब अदरक कैसे दे रहे हो, सेम कैसे दे रहे हो, टमाटर कैसे दे रहे हो? सेम 20 रुपया, टमाटर 20 रुपया। और गोभी, पत्ता गोभी? 15 रुपया। और आलू? आलू 20 रुपया। प्याज? 20 रुपया। बैगन? 15 रुपया। करेली? 20 रुपया पौआ। भिंडी? 20 रुपया पाव। परवल? 20 रुपया पाव। सब 20। सब 20 है? 20 या 15? अच्छा, कहाँ से लाते हो ये सब्जी? पीपीगंज। कैसे जाते हो लाने? DCM से। अच्छा, तो स्कूल नहीं जाते थे? पढ़ाई नहीं करते हो? अब नहीं करेंगे। क्यों? अब सिर्फ काम करेंगे, काम सीखेंगे। क्या सीखोगे? पानी वाला काम करके मोटर मैकेनिक। तो उससे मतलब तुम ये बताओ, इधर आओ, ये बताओ कि अगर तुम मान लो पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे बढ़िया काम कर पाओगे, ज़्यादा पैसे वाला काम कैसे कर पाओगे? जैसे पानी और ये सब्जी बेचना जो है उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है। अगर पढ़ोगे तो किसी जगह काम करोगे, अच्छी सैलरी में। पढ़ाएगा मम्मी, कहाँ तक काम करेंगी? क्या करती है मम्मी? झाड़ू पोछा। तो कितना मिलता होगा उनको एक महीने में? कहीं 1700, कहीं 1800। बस। किराया का घर है कि अपना घर? अपना घर है। तो जो और तुम्हारे भाई हैं तुमसे छोटे हैं? हाँ, नहीं, हमसे बड़ा है। तुम सबसे छोटे हो? हाँ। ये अपने घर में सबसे छोटा लड़का है, जो अपने घर को चलाने के लिए सब्जी। मम्मी मना नहीं करती? मम्मी नहीं बोलती तुमको पढ़ना है ऐसा कुछ? नहीं, हम तुम्हारा खुद ही मन नहीं लगता है पढ़ने में? नहीं कह रहे थे, हम कहें अब हम काम करेंगे, कोई कमाने वाला है नहीं। क्यों, भैया तो कमाते हैं ना तुम्हारे बाहर? वो जल्दी पैसा नहीं भेजते हैं। शादी हो गई उनकी? नहीं। तो फिर अभी कहाँ कहाँ जाओगे? जानकीपुरम तक? सीधे रमजान की नगर। अच्छा, सुबह पानी वाला काम करते हो? कितना मिलता है उसमें? 3000। और इससे कितना कमाते हो? 500, 1000। एक दिन में? हाँ, एक महीने में? एक दिन में। सही है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है। हम कहते हैं कि मजबूरियां इंसान को इतना ताकतवर बना देती हैं कि जब वो समाज में निकलता है तो उसका उम्र जो है वो आप नहीं आंक सकते। इसकी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मात्र 12 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है। हम में से अधिकतर लोग 50-55 के भी हो जाते हैं, लेकिन परिवार की वो जिम्मेदारियां हम नहीं समझ पाते हैं जो एक 12 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा समझ रहा है। वो ये बता रहा है कि मेरी माँ अब बूढ़ी होने को आई हैं, अब वो कितना काम करेंगी, तो हम काम करेंगे ताकि माँ को परेशानी ना हो। बहुत बेहतरीन। क्या खरीदूं बताओ? सब
नींबू दे दो, कितना? 10 ठो दे दो। 10। कहाँ तक पढ़े हो? 4 तक। बस? तो कैसे मतलब नोट वोट कैसे गिनोगे आगे जाके? वो गिन लेते हो? आता है जोड़ने? अभी जब सारा सब्जी ले लेंगे तो जोड़ लोगे? हाँ। कहाँ पढ़े हो? सरकारी में प्राइवेट में? सरकारी में। तो यार सरकारी में तो पैसा भी नहीं लगता है। लगता है। कहाँ लगता है सरकारी में पैसा? और तो और वजीफा भी मिल जाता है, स्कूल में खाने के लिए भी मिलता है। पहले मिलता था। हाँ? अब सब पैसा लेते हैं सरकारी में? हाँ। कहाँ सरकारी में पैसा लगता है? पहले इसमें पढ़ते थे अम्बेडकर वाले में, इसमें भी पैसा लगता था। फिर वहाँ दूरदर्शन पे वहाँ भी पढ़ते थे, वहाँ भी पैसा लगता था। तो तुम ये जो कमा रहे हो उससे, और तुम्हारी बहन भी है ना, उसको पढ़ाओगे? नहीं, बहन नहीं है। तो तुम ये नहीं समझते हो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है? अगर पढ़ेंगे तभी हम अच्छा कमा पाएंगे, अच्छी जगह नौकरी करेंगे, 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं समझते हो? उससे ज़्यादा प्रॉफिट है सब्जी में। नहीं। इसके आँख में आंसू भर गया, इसलिए ज़्यादा बात करने का मेरा मन नहीं है। आप ऐसे समझिए कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी बैट बॉल खेलने की है, जिनकी उम्र अभी शरारतें करने की है, वो बच्चे मजबूरी में कैसे ठेला लेकर निकलते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। ये हकीकत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जब मजबूरियां आती हैं तो उसके पास इतना ताकत आ जाता है, इतना हौसला आ जाता है कि एक छोटा सा बच्चा सुबह पहले पानी की सप्लाई करता है और उसके बाद शाम को सब्जी लेकर आसपास के मोहल्ले में बेचता है। इसके जज्बे को तो सलाम करती हूँ, लेकिन समझ नहीं पाती हूँ कि मजबूरियों की वजह से जब बच्चे ऐसे ही पढ़ाई छोड़ने लगेंगे तो हम कैसे उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे? हम कैसे कहेंगे कि हमारा भारत जो है वो विश्वगुरु बन रहा है, हमारा भारत पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। 12 साल का बच्चा जो सिर्फ 4th तक पढ़ा है, 5वीं में एडमिशन तक नहीं कराया है, इसकी मजबूरी ये है क्योंकि इसे पढ़ने के लिए, पैसे के लिए काम करना पड़ता है और काम करने की वजह से पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो ये एक मजबूरी है। कोई बात नहीं बाबू, तुम्हारे हौसले को सलाम है। और बहुत क्या बोलूँ समझ नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा बोलने पे तुमको ऐसे बुरा लग रहा है? क्यों रोने जैसा? नहीं, कुछ नहीं। क्यों उदास हो गए बताओ? कुछ नहीं हुआ है। तो तुम्हारा आँख तो भर गया है? नहीं भरा है। दिखाओ यार, शमशेर उसका आँख दिखाओ। तुम्हारा आँख तो भर गया है छोटू। शर्मा रहे हो? अंदर चले बात करें, छत से लोग देख रहे हैं इसलिए वो शर्मा रहे हो? नहीं। चले अंदर बात करें। लेट हो रहा है ना? लेट हो रहा है? अच्छा ठीक है, जाओ तब। अभी हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बचपना जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो रहा है। मजबूरियों की वजह से बच्चे जो है वो अगर अपनी पढ़ाई छोड़कर ऐसा काम करने लगें तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं है, हमारे और आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये इनकी मजबूरी है, इस पर सवाल नहीं खड़ा करूंगी, लेकिन एक बात सोचने की ज़रूरत है, एक बात तसल्ली से समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे ऐसे काम करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।